वक्फ बिल पर नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और चिराग पासवान का बढ़ता दबाव, बीजेपी को बड़ा झटका, हिल गया मोदी सरकार। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने वक्फ बिल पर सरकार को दिए कड़े सुझाव, राजनीति में मचा भूचाल। वक्फ बिल पर बीजेपी के सहयोगी दलों का बदला रुख से मुस्लिम समुदाय के बीच बना असमंजस का माहौल। केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल सदन में पेश करने वाली है, लेकिन क्या ये पास हो पाएगा, इस पर बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि बिल के पेश होने से पहले ही सहयोगी ने बता दिया है कि हाल ही में चंद्रबाबू नायडू का एक बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने वक्फ संपत्तियों का सुरक्षा करने का वादा किया था। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि उनकी पार्टी मुसलमान के हक में फैसला लेने में कोई मौका नहीं छोड़ेगी। इसे चंद्रबाबू नायडू की बीजेपी को चेतावनी भी माना जा रहा है। तो वहीं अब नीतीश कुमार ने इसे लेकर मोर्चा संभाल लिया, यानी नायडू तो पहले से ही वक्फ बिल को लेकर नाराज दिखाई दे रहे थे, अब नीतीश कुमार भी उसी तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने तो बीजेपी को सुझाव भी दे दिए हैं। एनडीए के सहयोगी पार्टी जेडीयू ने सरकार को 3 सुझाव दिए हैं। पार्टी सूत्रों का कहना है कि सरकार से उनको आश्वासन मिला है कि ये जब बिल चर्चा के दौरान आएगा तो उनके इन सुझावों को शामिल किया जाएगा। तो अब सबसे पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू ने सरकार को कौन से 3 सुझाव दिए जिनसे सियासत को गर्मी मिला। तो जेडीयू ने सरकार से कहा कि जमीन जो कि राज्य का मामला है, लिहाजा नए कानून में भी यही प्राथमिकता बरकरार रहे। जेडीयू का दूसरा सुझाव यह है कि नया कानून पूर्व प्रभाव से लागू नहीं होगा, यानी जब कानून बने उसके बाद की संपत्ति विवादों पर ही इस कानून का असर हो। उससे पहले जिन संपत्तियों पर वक्फ का दावा है उस पर इसका कोई असर नहीं है। बस शर्त एक होनी चाहिए कि वक्फ संपत्ति पंजीकृत हो, मतलब जो वक्फ संपत्ति रजिस्टर्ड है उन पर असर नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन कोई विवादित या सरकारी संपत्ति है जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं है, उसके भविष्य का फैसला वक्फ बिल में तय मानकों के हिसाब से होना चाहिए। साथ ही वक्फ संपत्ति अगर सरकारी जमीन पे है तो उसका फैसला भी बिल के मुताबिक हो। नीतीश की पार्टी का तीसरा और आखिरी सुझाव है कि अगर कोई वक्फ संपत्ति पंजीकृत नहीं है लेकिन उस पर कोई धार्मिक भवन है, जैसे मस्जिद, दरगाह या कोई स्मारक बना हुआ है, तो उसको तोड़ा ना जाए, उसका स्टेटस बरकरार रखा जाए। जेडीयू की तरफ से ये सुझाव तब दिए गए जब अमित शाह बिहार दौरे पर पहुंचे, यानी जेडीयू ने साफ साफ बता दिया कि मुस्लिम समुदाय को नाराज करके जेडीयू बीजेपी के साथ नहीं जाएगी। आखिर नीतीश खुलकर मुस्लिम समुदाय के हित में बात क्यों करने लगे? आखिर नीतीश को किस बात का डर सता रहा है जो वक्फ बिल लेकर जेडीयू के तेवरों से बीजेपी भी डरी हुई दिखाई दे रही है। इसलिए अमित शाह जो अभी तक संकेत दे रहे थे कि बिहार में चुनाव के बाद सीएम पद किसके खाते में जाएगा, यह बीजेपी का संसदीय बोर्ड तय करेगा। लेकिन जब वो बिहार के दौरे पर पहुंचे तो उन्हें एहसास हो गया कि जेडीयू वक्फ बिल पर पाला बदल रहा है। इसलिए अमित शाह ने नीतीश को अपने पाली में रखने के लिए यहाँ तक कह दिया कि विधानसभा चुनाव एनडीए नीतीश के नेतृत्व में लड़ेगा। वैसे सीएम उम्मीदवारी पर उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन पहली बार शाह का नीतीश के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की अपील करने को वक्फ बिल से जोड़कर अब देखा जा रहा है। वैसे भी इस बिल को लेकर अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चौतरफा घिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। नीतीश कुमार ने पटना में बीते 23 मार्च को सीएम आवास पर एक रोजा अफ्तार पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए थे। लेकिन वक्फ बिल पर स्टैंड क्लियर नहीं होने की वजह से कई मुस्लिम संगठन इसमें शामिल नहीं हुए थे, साफ तौर पर खुलकर बहिष्कार कर दिया था। इतना ही नहीं, कई मुस्लिम संगठनों ने तो पटना में विरोध प्रदर्शन भी किया था। अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन नहीं करते हैं तो बीजेपी का मामला बिगड़ जाएगा, और अगर करते हैं तो उनका वोट बैंक गड़बड़ा सकता है। ऐसे में अगर नीतीश कुमार वक्फ बिल का समर्थन करते हैं तो उनके साथ खेला हो सकता है। पूरा मुस्लिम समुदाय आरजेडी या फिर महागठबंधन की तरफ से झुक सकता है। नीतीश के तेवर बता रहे हैं कि वो बीजेपी के साथ जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इससे पहले नायडू की बात करें तो उन्होंने हाल ही में कहा था कि टीडीएस सरकार ने हमेशा वक्फ संपत्तियों की रक्षा की और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने कहा था जब जियो 43 पेश किया गया था तो अनावश्यक विवाद पैदा हो गया था, इसलिए जब अदालत का रुख किया गया तो एक समय ऐसा आया जब वक्फ बोर्ड ने काम करना बंद कर दिया। हमारी सरकार आने के बाद हमने उस आदेश पर रोक लगा दी। सबकी राय लेते हुए कार्य बोर्ड का गठन किया गया। हम संपत्तियों की रक्षा करेंगे, हम वंचित मुस्लिम परिवारों के आर्थिक उत्थान के दिशा में काम करेंगे। टीडीपी ने हमेशा मुस्लिम समुदाय का समर्थन किया है और आगे भी करेगी। अब बीजेपी के 2 बड़ी सहयोगी पार्टी टीडीपी और जेडीयू दोनों ने कहीं न कहीं अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके बाद चर्चा चिराग पासवान की होने लगा तो चिराग पासवान ने भी वक्फ बिल को लेकर अपना रुख साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि जब बिल नहीं तो उसके ऊपर चर्चा नहीं हुई, और जब आएगा तो चर्चा होगी। अपनी बातों को रखिएगा, उसके बाद आप बोलिएगा कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ। पहले से बातें करके समाज के बीच गलत संदेश देना, भ्रमित करना बिल्कुल उचित नहीं है। यानी चिराग पासवान अभी खुलकर कुछ बोलते हुए नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि उसकी विचारधारा भी मुस्लिम समुदाय के समर्थन में है। वो बीजेपी के विचारधारा से मेल नहीं खाती, लेकिन
लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि जिस तरह से नीतीश और नायडू अपना स्टैंड क्लियर कर रहे हैं, इनकी देखा देखी जल्द ही चिराग पासवान भी अपना स्टैंड क्लियर करते हुए दिखाई देंगे और बीजेपी पर तीनों सहयोगी दल की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, जिसमें वो कामयाब होते भी दिख रहे हैं। तो रिपोर्ट आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल भारतवर्ष।